Hello students, class 10th economics chapter, second chapter sectors of the Indian economy, and today's topic is students, where are most of the people employed, यानी जो सबसे ज़्यादा peoples employed हैं वो कहाँ पर है. So today we are going to discussing the topic कि where are the most, यानी in which sector peoples are more employed, यानी सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में employed है. तो स्टूडेंट्स वी आर लुकिंग हियर इन ए जीडीपी टाइप्स, यानी इन अ वे ऑफ जीडीपी. फर्स्टली कि हमारी जीडीपी, तो सेकंड है कि एम्प्लॉयड यानी शेयर ऑफ एम्प्लॉयड और शेयर ऑफ जीडीपी. तो फर्स्टली हम जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. तो जीडीपी देखेंगे स्टूडेंट्स, ये वाली जीडीपी है 1973 वाला है ये फिगर, एंड दिस फिगर इज 2013 एंड 14. Here students, it is a tertiary sector, then secondary sector, and then primary sector. And here is also between the secondary sector and below the primary sector and top tertiary sector. तो here students, in 1973 you are looking at GDP, and ये GDP देखिए कितने परसेंट GDP है यहाँ पर, कितना GDP इसने क्रिएट किया, राइट है ना. लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर ने यहाँ पर भाग तो दिया लोगों को, मतलब वहां पर इतने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं किया, यहाँ पर जीडीपी बहुत कम रही इससे. और प्राइमरी सेक्टर में लगभग काफी जीडीपी थी, लेकिन टर्सरी के बराबर नहीं थी. ऐसी 2013-14 देखें तो जीडीपी जो थी वो यहाँ पर इसकी और बढ़ी. जो जीडीपी में इसका जो ग्रोथ हुआ, शेयर हुआ, वो और बढ़ा. जो जीडीपी में शेयर था वो बढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर का ही बढ़ा और प्राइमरी सेक्टर का थोड़ा कम रह गया. प्राइमरी सेक्टर का पहले से कम हुआ, सेकेंडरी एंड टर्सरी का जीडीपी में शेयर बढ़ा, बट प्राइमरी सेक्टर का 1973 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो था वो कम हो गया. अब हम देखते हैं कि शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में ज्यादा मिला, एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में ज्यादा मिला. अब देखिए 1972 या 73 का देखिए एम्प्लॉयमेंट जीडीपी में वो जो शेयर था वो 74% आपका प्राइमरी सेक्टर में मिला. 74% कहां मिला, आपका प्राइमरी सेक्टर में मिला स्टूडेंट्स. तो वही हम देख रहे हैं यहां पर कि 74% प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिला, 11% सेकेंडरी सेक्टर में मिला, एंड 15% जो आपका एम्प्लॉयमेंट था वो टर्सरी सेक्टर में मिला. तो यहां पर क्या है, जीडीपी इस सेक्टर में ज्यादा, किसमें, टर्सरी में, और एम्प्लॉयमेंट किसमें ज्यादा, प्राइमरी सेक्टर में स्टूडेंट्स. अब 2011-12 का हम ग्राफ देखते हैं. तो यहाँ पर जो ग्राफ था, यानी 49% जो एम्प्लॉयमेंट था वो प्राइमरी सेक्टर में था, यानी जिसे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर कहते हैं. 24% जो था वो आपको कहाँ मिला, सेकेंडरी सेक्टर में. 27% जो आपको एम्प्लॉयमेंट मिला वो कहाँ मिला, टर्सरी सेक्टर में. यानी यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा मिला, बट ये उतनी जीडीपी नहीं दे पाया. उसका भी एक रीजन है. अब यहाँ पर जीडीपी एम्प्लॉयमेंट कम दिया इनने, टर्सरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने या सेकेंडरी सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट कम दिया, बट जीडीपी में उनकी जो ग्रोथ थी वो बेटर थी, ज्यादा थी स्टूडेंट्स. तो हम यहाँ पर अब उसके जैसे प्राइमरी सेक्टर ने जो प्राइमरी सेक्टर में वो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. अब उसका भी एक रीजन है. देखिए इंडिया इज एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्री. यहाँ पर एक इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री यानी फार्मिंग कंट्री. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया कि प्राइमरी 49%, जैसे यहाँ पर दिया कि 49%, यानी 49% जो पीपल्स है वो आर एम्प्लॉयड कहाँ पर, प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर. सेकेंड पॉइंट, कुछ फैक्टर्स यहाँ पर लग रहे हैं, थोड़े से यहाँ पर दिख रहे हैं हमें कि द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स हैव फेल्ड टू क्रिएट इनफ जॉब, यानी ये जॉब कम क्रिएट कर पाए, जॉब यहाँ पर बहुत ज्यादा जॉब नहीं दे पाए. जीडीपी के अकॉर्डिंग जो जीडीपी मिली, क्योंकि यहाँ पर जीडीपी कैसे बढ़ती है कि भाई बैंकिंग ओपन हो गई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी बहुत सारे सेक्टर्स, इन्हीं सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज हैं, वो सब इन्हीं सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहती चलती हैं. प्राइमरी से रॉ मटेरियल मिलता है नहीं, तो जीडीपी तो कंट्री के लिए ग्रोथ तो जीडीपी देती है, इनकम तो होती है था, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए. industrial output of the production of goods
वेंट अप टू मोर देन 9 टाइम्स। मतलब जो प्रोडक्शन था जो गुड्स का वो तो 9 टाइम अप हुआ, जो आउटपुट हुआ वो ज़्यादा निकला, बट एम्प्लॉयमेंट ओनली 3 टाइम्स। यानी ग्रोथ तो इनकी जो गुड्स निकाले वो 9 टाइम्स ज़्यादा इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ गुड्स का, बट जो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम था वो ओनली 3 टाइम्स रह गया। कितने टाइम रह गया? 3 टाइम। ऐसे ही स्टूडेंट्स सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर रोज अप 14 टाइम्स, यानी इसका जो रोज अप हुआ यानी राइजिंग जो हुआ वो 14 टाइम हुआ, यानी 14 टाइम्स तक इसको लगातार मतलब 14 टाइम बढ़ा ही। बट जब एम्प्लॉयमेंट का नंबर आया तो ये कितने टाइम हुआ? ओनली 5 टाइम। कितने टाइम? ओनली 5 टाइम स्टूडेंट्स। ऐसे कि देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन रिक्वायर्ड, यानी अब यहां पर दे रहे हैं कि एग्रीकल्चर में मोर पीपल एंगेज्ड हैं रिक्वायर्डिंग की अपेक्षा, यानी जितनी रिक्वायर्ड है उससे कई गुना ज्यादा क्या है उसमें, कई गुना उसमें काफी कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट से ज्यादा एंगेज हैं लोग। वर्कर्स इन प्राइमरी सेक्टर्स अनएम्प्लॉयड, इसीलिए क्या है कि वर्कर्स जो प्राइमरी सेक्टर में क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड होते हैं। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आपकी बुक में एक लक्ष्मी का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये एक सेक्टर खेत प्लॉट है, इसमें 10% क्या है? एंगेज्ड है। 10% क्या है? 10% एंगेज हैं, बट यहाँ पर 5% वो वर्क कर सकते हैं। 5% वो वर्क कर सकते हैं, 5 या 6% वो वर्क कर सकते हैं, और 10% क्या है? 10% एंगेज हैं। तो जो 5% आए लेफ्ट, जो 5% वो क्या है? वो उसमें वर्क तो कर रहे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर वो 5% वहां से चले आएंगे तब भी जो लेफ्ट 5% बचे वो उस वर्क को कर देंगे। अगर यही 5% अगर दूसरे सेक्टर में चले जाएंगे, कोई दूसरा वर्क करने लगेंगे, तो हमारी कंट्री का ग्रोथ जो है वो और बढ़ जाएगा, उसकी जीडीपी बढ़ जाएगी। बट वर्क ना होने की वजह से, जॉब ना मिलने की वजह से वो 10 जो घर में पीपल्स हैं वो 10 की 10 उसी एक ही मतलब अपनी जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग है उनकी, उसी में एंगेज्ड हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छिपी बेरोजगारी, कि वर्क तो कर रहे हैं वहां पर लोग लेकिन उतना वर्क वहां उतने लोगों के लिए है नहीं। अब ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेक्टर में ये दूसरे सेक्टर में भी जैसे लोग अपनी पोटेंशियल से वर्क नहीं कर पाते, यानी पोटेंशियल का मतलब जो उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाते, तो वही क्या कहलाता है? डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अब डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखिए कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब, यानी कहते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का एक हिडन वर्क है, यानी वहां पर छिपी बेरोजगारी है। वहां पर लोग वर्क जो है वो कम है कि समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब, मतलब वहां पर कुछ लोगों को वहां पर जॉब नहीं है लेकिन फिर भी वो वहां वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरा वर्क नहीं है। एंड अ क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए वो क्या कहते हैं? वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं कि 8 लोग वर्किंग के लिए वहां उसमें एंगेज हैं और 5% वर्क कर सकते हैं, तो 3% एक्स्ट्रा है जो वो उसी में लगे हुए हैं, जिससे कहता है ये डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।